किसी का घर नहीं उजाड़ा जाता है, न चिराग बुझाया जाता है। हमेशा चिराग को जलाया जाता है, बुझाया नहीं जाता। हमारा चिराग ही बुझाती है कि जब हमारे बच्चे जुड़ते हैं तो सब लोग कहते हैं कि हम लोग के पास मामा ही नहीं। छोटे छोटे महाराज जी से यही हमारा अनुरोध है। एक भाई तो चला गया, महाराज जी हमारे भाई हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, अब हमको ये मांग हमारी बस पूरा कर दिया और हम कुछ नहीं उनसे कह रहे हैं। मतलब वो मूर्ति तो पत्थर की ही होगी, लेकिन उस पत्थर की मूर्ति में भी रक्षाबंधन के दिन राखी बांधकर अपनी भाई को यादों को ताज़ा करके दिल। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ जिले में है, टुंडवल ग्राम सभा में। और आज जो घटना फिर ताज़ी हो गई, जो सिविल कॉलेज का छात्र नेता देशभक्त अजीत राय को बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है। 2004 की घटना है और 21 साल के बाद उन अपराधियों को सजा मिलती है। इसके बाद इस परिवार में खुशी क्या कहा जाए, एक खुशी के तो आंसू कहे ही जाएंगे, बाकी वो गम कहाँ भूल पाएगा जो परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। ये अजीत राय के पिताजी हैं, जो कि उस समय इनकी जो है इकलौते पुत्र थे अजीत राय। इनकी दिमागी हालात भी, कहते हैं पुत्र शोक इस दुनिया का सबसे बड़ा शोक होता है। सिर्फ राम अगर बन जाते हैं तो राजा दशरथ के प्राण निकल जाते हैं, तो पुत्र शोक से बड़ा कोई शोक इस संसार में है नहीं। इन्होंने अपने बेटे को खोया है। आज उस बच्चे की याद में 21 साल तो हो गया, लेकिन कहीं न कहीं से जो इनकी दिमागी सोच है क्या रही होगी, किस तरीके से इन्होंने अपने दिन को गुजारा होगा, जो कुछ भी बहुत अच्छे तरीके से तो बातें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि दिमागी हालात तो क्या सही होगा ऐसे पिता का जो अपना बेटा ही खो चुका है। बहरहाल जो है अजीत की देखिए बहनें हैं और ये पिताजी हैं। थोड़ा बहुत 21 साल के बाद अगर न्याय मिला है तो हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे, पिताजी से थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है पिताजी आप? मेरा नाम नागेंद्र राय उर्फ चिथरू राय। जी जी बाबा का नाम चिथरू राय रखा है जी और सरकार का नागेंद्र राय। जी जी जी। गांव देहात में लोग पहले नाम रख देते थे डबल कुछ बुलाने वाला, इस तरीके से जो है। तो ये जो कागजी नाम नागेंद्र राय। जी जी। अजीत आपके ही बच्चे थे? मेरा नहीं था, सबका, पूरे देश का था बाप। जी जी। देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि वंदे मातरम का गीत गाने वाला वो बेटा, इस पिता ने कहा, कितना बड़ा शब्द कह दिया कि वो मेरा बेटा नहीं था बल्कि इस देश का बेटा था। ये बड़े गर्व की बात है, क्योंकि वंदे मातरम का गीत को लेकर के अजीत राय जो है एक देशभक्त की गिनती में वो बच्चा आता है। आज फिर लोगों की आंखें नम है। देखिए कहीं न कहीं से इस पिताजी की भी यादें उस बच्चे के लिए ताज़ा हो गई। आज ये पिताजी भी जो है आंसू बहा रहे हैं। 21 साल पुरानी घाव जो है वो ताज़ी हो रही है आज। उनको सजा मिल गई है पिताजी की। आप चलिए ठीक है, कर्म का फल मिला है उनको। और साहब सुनिए, CID वालों ने कहा कि 10% फीस जमा होती है, उसमें वो होता है। तो का कहे कि ओके का चोरी अपन दुख बतावा, हमें कितना दुख दहलने, वो दुख याद जाहिर कर दा। अरे वो जो 10% लगता है ना फीस में, वो क्या बोलते हैं, क्या समझिए जो है कि दिमाग, अब समझिए कि इस पिताजी की जो बातें हैं, कभी मतलब इधर उधर दिमाग चला जाता है, कुछ और भी बातें आ जाती हैं। अजीत बाबू कितना बड़ा रहने जब मारे रहने उस समय? कैसे साल पर? अब इतना याद हो? 22 साल की घटना है। 22 साल का बाबू रहने ने जब मारे लगे तब कहाँ रहला वो समय? नान रहला घर में महिलाबाद था, वहाँ TV चैनल से पता लगा। तो टीवी में देख करके आपको पता चला कि हमारे बाबू को मार दिया? TV चैनल से। तो समझिए कि जो है उस समय बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा था। ये पिताजी का एक दर्द है, ये बाबूजी का कष्ट है। उस समय कोई प्रशासन शासन वाले सुन नहीं रहे थे आपकी बात को? प्रशासन नहीं, योगी जी आदित्यनाथ सुने थे जी। वो आए थे। अच्छा, वो आ रहे थे, कलेक्टर ने रोक दिया। सपा की सरकार थी, नहीं आने दिया गया।
नहीं तो आए होते ना ईंटा डरवा दिए थे सिगड़ी। आप मांग करत हो महाराज जी से कहा कि हमें मूर्ति बनाई चाहिए बस। अरे तो एक जहाँ वो गिरा है साहब, जी, उसकी मूर्ति बननी चाहिए। जहाँ पर बाबू को मारे हैं। जहाँ पर गिरा है मारने के बाद, जी, हाँ वही मूर्ति बनाए। ये कर सकता है, मुलायम नहीं करेगा, क्योंकि इसका वोट बिगड़ जाएगा। मुझको सच कहने में कोई डर नहीं बाबू। क्योंकि जो बच्चा एक कुर्बान हो गया एक पिता को, अब क्या बचा है कि आज पिताजी किसी बात से डरेंगे या जो कुछ भी इनको कहना है, वहाँ पर जो है अजीत बाबू की मूर्ति बननी चाहिए। बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। मूर्ति मैं दूंगा, स्थापित कर रहे हैं लोग याद में, देश की याद में। जब सुने कि उनको सजा हो गई, फिर पिताजी आपको कैसा लगा जो है कि उन लोगों को सजा हो गई आजीवन कारावास? अरे साहब सुनिए, कर्म का फल सबको मिलता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। अन्याय किए थे तो उसका फल पाए। बिल्कुल, जो है कहते हैं कि जो भी कर्म जैसा करेगा उसका फल पाएगा। आज जो परिवार वाले भी जब उस दर्द को झेलेंगे तो उनको समझ में आएगा कि आखिर में एक परिवार को छीनने से वो परिवार किस तरीके से टूट जाता है। आइए देखिए, जो है ये बहनें हैं किस तरीके से इंतज़ार करती रहीं। पिताजी तब से जो है सही हो नहीं पाए, जो है सदमे को बर्दाश्त नहीं, कोई नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है भैया। हाँ, हम लोग तो कुछ बर्दाश्त करके चल फिर रहे हैं। पिताजी माताजी तो एक भी साल नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। वो तो तुरंत ही उस चारपाई पर गिरी, फिर उसी के याद में चली गई। पिताजी तो अपना झेल रहे हैं, विपत्ति का सामना कर रहे हैं। देखिए कब तक भगवान करवाते हैं। लेकिन उन लोगों को तो फांसी ही होना चाहिए, तो सज़ा हम लोगों के आगे कम पड़ रही है। सजा ठीक है, अपने कर्मों का फल पाते हैं। पा गए, वो भी हमारे भाई थे, हैं भी भाई, लेकिन किसी का घर नहीं उजाड़ेंगे। अब याद कर ले कि किसी का घर नहीं उजाड़ा जाता है, न चिराग बुझाया जाता है। हमेशा चिराग को जलाया जाता है, बुझाया नहीं जाता। हमारा चिराग ही बुझाती है कि जब हमारे बच्चे जुड़ते हैं तो सब लोग कहते हैं कि हम लोग के पास मामा ही नहीं। छोटे छोटे थे, कल जब वो सब सुने कि आज न्याय मिल गया है तो बच्चे खुश हुए, लेकिन रो भी रहे हैं कि तो यह तो कम पड़ रहा है। जैसे मारे लोग जुटकर, यह कम पड़ रहा है। उन लोगों को तो फांसी ही होना चाहिए। लेकिन चलिए, फिर भगवान है, वही न्याय कर सकते हैं। हम लोग तो एकदम टूट चुके हैं और टूटे हुए घूम रहे थे, लेकिन मिल गया। आप लोगों के माध्यम से मीडिया वाले बहुत साथ उस समय भी दिए थे, जैसे आप लोग आज भी दे रहे हैं, उस समय मीडिया वाले भी साथ दिए। हिंदुस्तान था, अमर उजाला था, दैनिक जागरण था, यह लोग भी साथ दिए थे। उस समय तो सोशल मीडिया का ज़माना कम था, मोबाइल नहीं, पेपर चल रहा था। हाँ, हिंदुस्तान बराबर छापता था, हर खबरों को छापता था। बहुत साथ दिए आप लोग। इसी तरह सभी गरीबों भाई और बहनों का आप लोग साथ देते रहिएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बोल रही हूँ। देखिए, बहन है और इस तरीके से जिन लोगों का दर्द है आज वो फिर ताज़ा भी हो चुका है, साथ साथ खुशी भी है। और वो तो गम तो हमेशा रहेगा जब तक आखिरी श्वास तक, क्योंकि वो जो भाई का चेहरा है ये बहनें कभी भूल नहीं पाएंगी। पिताजी तब से जो है उस रूप में कभी आए नहीं जिस तरीके से पहले थे। नहीं, बाबू के जाने के। हाँ, जब माता जी 1 साल के बाद ही चल बसी थी, अगर वो बीमार हो जाता था तो सारी रात उसके तालू में तेल लगाते थे। तो बाबू जी दो जैसे चाचा थे तो 2 लोग के बीच में सारी रात इस जगह अपने हाथ से उसको तेल लगाते थे। उसके जाने के बाद ही अपनी मनमानी। समझिए, जो है इकलौता चिराग जो है अजीत को लोगों ने बेरहमी से मारा। 21 साल हो गए और आज भी परिवार जो है उसी सदमे में जी रहा है। जो बहनें हैं, मरे हुए हम लोग हैं सर, हम लोग मर गए, जिंदा के सांस है। हाँ, इसके सारे दरवाजे बंद हो चुके, हम लोगों के लिए कहीं नहीं खड़े हो पाते।
आज उसका नाम चला गया, पूछ लीजिए इस क्षेत्र में वो कैसा था। अपने देश के लिए कुर्बान हुए जो है अजीत राय, और जो इन बहनों की मांग है कि वहाँ पर मूर्ति स्थापित होना चाहिए। हम लोग जाके उनकी कलाई में फिर से राखी बांधे, बस जब तक जीवित रहे, बस यही मांग है हम लोग की, और कुछ नहीं चाहिए हमें। महाराज जी से यही हमारा अनुरोध है। एक भाई तो चला गया, महाराज जी हमारे भाई है, मुख्यमंत्री बने हैं, अब हमको ये मांग हमारी बस पूरा कर दे, और हम कुछ नहीं उनसे कह रहे हैं बस। मतलब वो मूर्ति तो पत्थर की ही होगी, लेकिन उस पत्थर की मूर्ति में भी रक्षाबंधन के दिन राखी बांध कर अपनी भाई को यादों को ताज़ा करके दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। हाँ सुकून एकदम। महाराज जी से बस यही हमारा निवेदन है कि जैसे राम जी को मंदिर में रघुनाथ जी को लाए हैं, वैसे हमारे भाई को आजमगढ़ जिले में ला दें, बस उनकी मूर्ति बना दें। और बिल्कुल जो है आदित्यनाथ जोगी जी से हमारा भी निवेदन है कि जो है इस बहनों के दर्द को जो है 21 साल तो हो गए, बहुत दुखद बात है। मूर्ति तो कभी लग जानी चाहिए थी, क्योंकि वो बच्चा देश के लिए शहीद हुआ है, और वो भी उस गीत के लिए जिस गीत को जो है भारत बड़े गर्व से गाता है, वंदे मातरम का गीत, एक राष्ट्र गीत के लिए जो है अगर वो भाई लड़ा है अजीत राय, तो बड़े दुख की बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए कि अभी तक तो मूर्ति नहीं लगी, लेकिन कम से कम भले ही देर हुआ है, लेकिन दुरुस्त हो। बहनों का कहना है कि मूर्ति लग जाएगी तो हम लोग जा करके अभी भी जो है उस भाई के रूप में रक्षाबंधन के दिन राखी बांधेंगे, उस मूर्ति में ही, मूर्ति से ही बातें करेंगे, अपनी दिल की बातें करेंगे। उससे आवाज़ भले नहीं आएगी, लेकिन हम अपनी आवाज़ की, अपने दिल के दर्द को जो है उस मूर्ति के सामने आंसुओं को बहा करके अपने दिल के बोझ को हल्का करेंगे। हम उनके छोटे जीजा जी हैं जी। हम लोग बहुत ये किया, कोई साथ नहीं दे रहा था। जी। जाते थे तब बंदूक लेके, लेकिन हमको भी सुरक्षा में मिला था, हम भी लेके जाते थे, सब हम लोग जाते थे, देखते थे। यानी आप लोगों के ऊपर भी खतरा था। हाँ, हम लोग के कहा जा ऊपर रहा था गोली मार देंगे, ये कर देंगे। उनके दामादों को गोली मार देंगे दोनों को। अच्छा, ऐसे से बोलते थे। उनके बड़े दामाद हैं हम इनके जी। जी बराबर। और लोग कहते थे 30 लाख ले लीजिए, सुलह कर लीजिए, नीवी के वकील दो, और शैलेश राव कई वकील कहते थे 30 लाख ले लीजिए, मैं रोडवेज में नौकरी करता हूँ, आजमगढ़ डिपो में, डेली धमकी जाएगी कि दिल्ली जा रहे हैं, इनको गोली मार दीजिए चौराहे पर ही। हम कहे आओ। और लखनऊ में आलमबाग पहुँचे तो वहाँ पता लगी कि आलमबाग में दिल्ली चलते हैं, वहाँ बस इनकी जा रही है। 2-4 मियाँ के लड़के आजमगढ़ के देखते थे, यही जा रहे हैं। हम कहे आओ। तो मतलब इतना ध्यान था कि कब इनको गोली मार दिया जाए। और हमारे रिश्तेदारों को धमकी दिया जाता था, मेरे लड़कों को, मेरे भतीजों को कहा जा रहा था उनके भतीजे हैं। मेरे साड़ू का लड़का साहिल है, छोटा सा, तारीख भी जाता था, ये आता था, इसको धमकी दिया जा रहा था गोली मरवा दें। मेरे ससुर के छोटे भाई, मेरे ससुर थे, वो भी, उनको भी धमकी दिया जा रहा था, इनको गोली मार दीजिए, उनको 30 लाख रुपया दिया जा रहा, ट्रैक्टर दिया जा रहा था, सुलह कर लीजिए। मुझसे खुद कहा गया कि अरे आप क्या परेशान है, 30 लाख रुपया ले लीजिए। मैंने कहा मेरे सामने से हट जाओ तुम, तो मेरे लड़के खड़े करो, गोली मार के तो 60 लाख दिला रहा हूँ। जी धन्यवाद। मतलब कि आप लोग समझिए कि कितना इन लोगों ने लड़ाई लड़ा कि एक की तो जान गई ही, लेकिन कई लोग अपनी जान को हथेली पर ले करके जब भी कोई घर से निकलता था तो ये नहीं समझता था कि हम शाम को घर वापस आ जाएंगे। लड़का हमारे लेके पास हम इस लोग तरीके का माहौल बना। हाँ, लेके मैं जाता था अकेला। जी। 7 तारीख पे जाते तभी थे। हम लोग गम नहीं खाए, हम कहे जो हो जो लिखा होगा वो चला गया। और हमारे वकील बच्चे भी, भी जैसे भगवान करेंगे क्या करें। हमारे वकील भी लेकिन हंसते थे, नहीं, हम कहे आओ। रुपेश राय, वो तो उससे बड़ा कमीना कोई है नहीं। अरे वकील हैं दीवानी में, वो गाली दिया मेरे सामने, मेरे ससुर जी के वकील को गाली दिया जाता है। 30 लाख ले लीजिए मुझसे कहा। कोई जब कर्म बुरा करता है तभी कोई गाली, क्योंकि ये पीड़ित परिवार है, टूटा परिवार है। उस समय आपको बता रहे हैं, वो गाली दिया, ने मारे नाक पे, तुरंत गिर गया चेयर लेके। वो यार थे, जो दर्द है इस परिवार का कहीं ना साथ कहीं नहीं से दिया। वो हमेशा सुलह करवाने की चाहिए। अरे रुपेश राय को, उनको राय साहब को ठीक हो जाए तो अच्छी बात कहीं ना कहीं से इस परिवार का जो दर्द है वो तो दर्द जो है वो तो निकलेगा ही। वो हमारा हम कितना तकलीफ से लाते थे पैसा, कैसा कैसा सब करके करते थे। अब हम जानते हैं ना उसका दर्द, और कोई क्या जानेगा। बहुत है अभी उनको बोलने सजा वाले। होने के बाद जो है फिर कितनी खुशी सजा होगी। तो हमारा मन करता तुरंत ही मार दे, खत्म कहानी। लेकिन चलो इतना कभी हो गया, मिले नहीं, बहुत हो छुटके गया। मिले तो हम छोड़े नहीं होते। बहरहाल जो कानून है, जो कानून अपने तरीके से, क्योंकि जो है अगर उन लोगों ने गलत किया है तो उसकी सजा जो है उनको मिलनी ही चाहिए। ये भगवान पे सहारा था, जी। वो हमको मारेगा क्या पाएगा, लेकिन मिली सजा, वो ऊपर वाला दिया। 17 साल का बच्चा जो है जाता था तारीख को, उसको भी धमकाता था। मेरा बच्चा तारीख पे वो जाता था, उसको भी धमकाते थे, लेकिन वो डरने वाला नहीं।
कहीं न कहीं से इन लोगों के साहस और हिम्मत का ही जो है आज नतीजा है कि आज अजीत राय को जो है एक न्याय के रूप में एक उपहार मिला है। लेकिन बाकी जो परिवार का दर्द है वो दर्द तो हमेशा रहेगा। जो भी परिवार उनसे जुड़े हैं, चाहे जो उनके भांजे हों, चाहे उनकी बहनें हों, चाहे उनके पिता हों, या जो भी परिवार के नात रिश्तेदार हैं, वो दर्द तो कभी नहीं जाएगा। लेकिन बहरहाल हमारा निवेदन है कि जो जोगी जी से कहा जा रहा है कि जो बहनों की मांग है कि उस बाबू की मूर्ति लगा दी जाए ताकि वो बाबू अमर हो जाए हमेशा के लिए इस आजमगढ़ ज़िले में। जिस तरीके से वो देश के लिए लड़ा है तो कम से कम देश में उसका नाम तो रोशन हमेशा के लिए, नाम तो लोग जानेंगे ही, लेकिन एक मूर्ति बन जाएगी तो एक जो है अमिट, एक जो है हमेशा के लिए लोगों की यादों में हमेशा लोगों के लिए याददाश्त बनी रहेगी और विश्व में नाम रहेगा। अजीत राय जिंदाबाद जिंदाबाद। मरना तो सबको है, जी जी बिल्कुल, हाँ मरना तो सबको है, लेकिन भगवान ने इतना न्याय दिया भोलेनाथ ने कि इन बहनों का कष्ट देख के समझिए जो है इतना दर्द पुराना 21 साल, लेकिन फिर भी जो है लोगों की आंखों में आंसू वही आज फिर जो है ताजा बन करके बह मेरे रहे हैं। सामने इतना बड़ा था, क्या बताऊं इसके लिए। जो उसके साथ गवाह थे और जो सीआईडी के 2 बनारस के रहने वाले, उनका जीवन भर आभारी हूँ। जीवन भर उनका आसान मुझसे मिलते थे, मेरी चाय नहीं पिए कचहरी में, मैं उनके सामने रो दिया, कहते रहा साहब चुप रहिए, मैंने आधी लाख छोड़ूंगा, हम कैसा आप लोगों को भरोसा है बस। बिल्कुल बिल्कुल, जो उनके लिए तो आंसू बहेगा ही, जिन लोगों ने साथ दिया जी आज उनकी ही देन है कि कम से कम इस परिवार को थोड़ा सुकून जरूर मिला है। जी। लेकिन पूरा सुकून तब मिलेगा जिस दिन जो है उस बच्चे की मूर्ति लग जाएगी, क्योंकि 21 साल अगर हो गया तो बहुत देरी की बात है। उस समय भी तो लोग मांग किए होंगे मूर्ति लगना चाहिए, जब 21 साल पहले। डीएम ने आदेश कर दिया था, लेकिन वो मुलायम सरकार थी, मुलायम सरकार ये कि ये राय साहब हैं कैसी इनकी मूर्ति लग जाएगी, नहीं लगने दिए, वोट के लिए नहीं लगने दिए। बच्चे भी पूरा छात्र मांग के थे, लेकिन इसीलिए नहीं लगा दिया जाए कि राय की मूर्ति कैसे मोहम्मद स्कूल में लग जाएगी। केवल बंदे मातम करने के लिए सब व्यवस्था, और कोई हमारी दुश्मनी नहीं थी उनसे। जी, बस बिल्कुल, केवल जो वो कहा कि अजीत वंदे मातरम करो, भारत माता की जय, बस यही बात। अगर किसी के मानसिकता है जातिवाद को लेकर को राय थे बस। या कुछ थे तो एक गलत चीज है। वो राय नहीं थे, बल्कि एक देश का एक बेटा था, एक देश का होनहार लाल था, एक हीरा था इस देश का। और अगर वो देश के लिए कुर्बान हुआ है तो चाहे कोई हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, सबको गर्व करना चाहिए। नहीं, कुछ मोहम्मदन भी कष्ट होता है, कुछ मोहम्मदन भी जो हमारे दोस्त साथ हैं वो भी रोते हैं, और क्या हम नहीं कहोगे। लेकिन वो कसाई, उनको तो ही भगवान ने ठीक दिया, बहुत कष्ट दिए कि इनका इतने बड़ी बागवान उजड़ गई, इनका दिया बुझ गया। समझिए रोड से लेकर जीत रहा का सब यहाँ तक। हम आते थे तो आए ठीक हमारा साला है, हे जीजा क्या बनाऊँ क्या खिलाऊँ। अब साला आता हूँ तो ये रोड झंकता हूँ। सब देखिए क्या नहीं था उसके पास, यहाँ हर वृक्ष का पेड़ था, मौसमी अनार सेव सब उजड़ आप गया। लोग समझिए एक परिवार ही नहीं टूटा इस घर पर। देखिए ट्रैक्टर है, सब किस दशा में है। नहीं उनके पास। अगर वो बच्चा होता जो है किस अरे! तरीके से, मतलब वो ट्रैक्टर का भी हाल ना होता, मतलब कि परिवार के साथ साथ मतलब जो सामान किसी थे, वृक्ष बस का उसे- पेड़ जो ऐसा था जो न लगा डाला वो घर पे अपने, सब लगा दिया था, सब लगा दिया था। आते थे जीजा क्या फल खाएंगे, छोटा सा था, बहुत मजाक भी मुझसे बहुत हम उसको करिए, बहुत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था। बड़ी दीदी थी, उसकी पहली शादी इनकी हुई थी, बाद में इनकी हुई, मेरी सड़वाई ने छोटी, लेकिन मानता था बहुत दोनों को। ये लोग भी बहुत, भाई का रिश्ता तो बहन भाई वही जानेंगे, सब तो मिल जाएंगे, लेकिन भाई सगा भाई मेहरारू मिल जाएगी, मतारी और बहन भाई नहीं मिल सकते, और सब मिल जाएंगे। हाँ सब हम पैसा ले सकते हैं, लेकिन भाई नहीं पा सकते। बहन भाई का रिश्ता बड़ा अचूक होता है। बस इसको भगवान बस भोलेनाथ जाना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन पीड़ित बहुत किए, सब धमकी बहुत दिए। हाँ जो नहीं कहना था वो भी किए। एक लड़का उनके पास है, एक लड़का मेरे पास, हम लोग सुना जी। करेजा कब जुड़ाई, जब आजमगढ़ से निकली 20 लाख 100 लाख गिरी मियन के। जय शंकर, ठीक है। कहीं ना कहीं से देखिए जो परिवार का दर्द है वो आज भी ताज़ा है। लेकिन बहरहाल हम चाहेंगे कि कानून से या संविधान से या जो अधिकारीगण है इस परिवार की जो भी मांगे हैं उसको पूरी की जाएं। बाकी ऐसी घटना फिर ना घटे, किसी के साथ ना हो, किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। अगर हो तो उसको अच्छा दंड दे के फांसी दे दिया जाए तुरंत, चाहे मोहम्मदन हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए बात बराबर आनी चाहिए। एगुई बाबा को प्रणाम। जी बिल्कुल, जो है कहते हैं देर से मिला हुआ न्याय भी न्याय के अंतर्गत नहीं होता है। जब व्यक्ति ही जो न्याय देखने के लिए तरस रहा वो व्यक्ति ही दुनिया से चला जाए
तो तमाम ऐसे न्याय हैं कि वो बेचारे चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। तो कम से कम न्याय में जल्दी होनी चाहिए। कुछ ऐसे संविधान में ऐसे कानून बनाए जाएं, और जो भी है ऐसी घटनाओं पर, बहुत ही शर्मनाक घटना है। अजीत राय अगर हम लोगों के बीच में आज नहीं हैं तो कम से कम उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए वहाँ पर मूर्ति जल्द से जल्द, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय अधिकारी तो कहे होंगे हाँ लगवा देंगे। जब भी लाश मौजूद रहती है तो सभी अधिकारी यही कह करके आश्वासन देते हैं कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी, लेकिन बाद में ऐसी हिल्ला हवाई होती है कि व्यक्ति बरसों लग जाते हैं इंतजार करते करते, लेकिन न्याय नहीं मिलता। कई साल हो गया, अभी तक कोई बात नहीं। सब मांगे, डीएम साहब ने कहा था सब मांगे मांग लिया जाएगा, लेकिन मानने के तैयार नहीं हुए। कार्य तत्काल कहे थे मूर्ति बनवाएंगे, अब तक कई साल हुआ। जब आज ये फैसला सुनाया गया, इसके बाद भी अब सरकार क्या करती है, योगीनाथ का बड़ा आभारी हूँ, उन्हीं के सौजन से बन जाएगी मूर्ति, और बननी चाहिए। बिल्कुल, अब आस की न्याय, अब आस जो है जग चुकी है कि जो भी मांगे हो पूरी हो जाएंगी। बाकी आप लोग क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा।